वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए CSET मैथ्स के एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें स्क्वायर रूट निकालने के स्मार्ट ट्रिक को देखेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दें साथियों कि ये सीरीज़ यूपी पीसीएस के साथ साथ और जितने भी एग्जाम है सभी प्रकार के एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आप यूपी पीसीएस 2025 या फिर 2026 को अपने टारगेट किया है, या फिर आपका टारगेट है RO का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, अभी वैकेंसी नहीं आई है, जल्दी वैकेंसी आ जाएगी और इसका एग्ज़ाम भी 2026 में देखने के लिए मिलेगा। या RO का मेंस है, आपने यूपी SSSC PT के एग्ज़ाम को टारगेट किया है, तो इन सब के कोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम पर चल रहे हैं, जिन्हें आप ज्वाइन करके काफ़ी बेहतर रिस्पांस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा ना कि कम से कम आप 40 तक के स्क्वायर को अच्छे से याद रखिएगा। अगर ये याद रहेगा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। देखिए, निकालना एक अलग चीज़ है, आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, 2 4 6 10 सेकंड। अगर वो याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एकदम अच्छे से ना। आप कोशिश करना कि 40 तक के स्क्वायर को आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आप क्या कीजिए कि डेली से ना इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। डेली क्या कीजिए कि आप 1 से 40 तक के स्क्वायर को लिखिए। आप देखेंगे कि एक हफ्ते में आपके अंदर काफ़ी बदलाव आएगा और आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा स्क्वायर रूट। पहला है 2378 रूल। 2378 रूल क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, कभी 3 नहीं हो सकता, कभी 7 नहीं हो सकता और कभी 8 नहीं हो सकता। तो अब जैसे मान के चलिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने एक नंबर यहाँ पे ऐसे रख दिया 2 3 5 7, आपको यूनिट डिजिट 7 दिख गया ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 19, तो 19 का स्क्वायर 361 हो गया। तो देखिए, 19 का स्क्वायर 361 है, लेकिन अगर यही मैं 367 रख दूं या फिर मतलब और भी चीज़ जैसे 362 रख दिया गया है ना, तो ये चीज़ पता है क्या होगा? अब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये दशमलव में आएगा। तो पहला पॉइंट आप यही याद रखिएगा, 2 3 7 8 अगर कभी यूनिट डिजिट ये दिखा तो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या, देखिए आपने यहाँ पर देखा 1947 रूल। ये क्या कहता है? जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका जो यूनिट डिजिट का सम होता है, या फिर आप उसे कह लीजिए डिजिटल सम, अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे तो डिजिटल सम हमेशा या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 9, या तो 4, या तो 7। याद रखना बहुत ही आसान है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, तो आप आसानी से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि 1947। तो पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। और रूल नंबर सेकंड क्या है कि अगर यूनिट डिजिट 0 1 9 4 और 7 होगा तभी संख्या पूर्ण स्क्वायर हो पाएगा। मतलब देखिए, अगर पूर्ण स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहेंगे, तो हमेशा उसका डिजिटल सम इतना आएगा। अब ये जो 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित कई एग्जाम में प्रश्न बने और बेहतरीन प्रश्न बने। चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे 8 ऑप्शन दिए गए, आप पहला नियम अप्लाई कीजिए। पहला नियम क्या बोला गया था? 2 3 7 और 8। देखिए यूनिट डिजिट देखिएगा, अब इसमें देखो यूनिट डिजिट 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मतलब अभी ये ऑप्शन बन सकते हैं। 4 है, ये भी हो सकता है। 9 है, ये भी हो सकता है, लेकिन देखिए 8 आ गया तो ये कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इस ऑप्शन को चेक ही नहीं करने। इसके बाद देखिए 4 है तो ये हो सकता है, 5 है, ये भी हो सकता है। देखिए 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। और 7 है तो ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दीजिए। तो देखिए 8 में से 3 ऑप्शन को ना आपने 1-2 सेकंड में एलिमिनेट कर लिया यूनिट डिजिट से। अब डिजिटल सम पर आते हैं। डिजिटल सम किसे कहते हैं? कि अंकों को तब तक जोड़ते रहिए जब तक कि एक अंक ना आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे कितना है, 9। देखिए 9 डिजिटल सम है तो इसको आप छोड़ दीजिए, जहाँ पे 9 बन जाता है उसे छोड़ देते हैं। देखिए 5 4 9, ये भी हो गया। अब इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है।
डिजिटल सम 3 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 0 1947। अगर ये रहेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यहाँ पर 3 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरे को देखिएगा 4 2 6 और 3 9, 5 4 9। देखिए इसमें देखेंगे तो डिजिटल सम 1 आ रहा है, डिजिटल सम 1 आ रहा है मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 9 है, 9 के बाद 5 4 9 है। देखिए 9 ये हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 6 2 8 8 आ रहा है, लेकिन 0 1947 आना चाहिए, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया गया था इसमें 1354.24 यही परफेक्ट स्क्वायर है और कोई नहीं है। अब इधर देखिएगा ये 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। अब इन 2 में क्या चलेगा, डिजिटल सम लगाइए। देखिए 9 ये रहा, 6 3 9 हो गया, 8 5 13 2 15, 5 और 1 6 आ गया, जबकि 6 नहीं आना चाहिए, 0 1947 में से कुछ आना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको देखिएगा 4 4 8 1 9, 8 3 11, 11 और 2 13 और 3 और 1 4, ये यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहला पॉइंट अगर कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कहे तो यही 2 नियम आपको याद रखना है, एक 2378 का नियम और दूसरा 0 1947 का नियम, इतने से कंफर्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग और आगे। देखिए अब ट्रिक का मतलब आप जो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, जैसे वहां पे आपने चेक कर लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ये नहीं है, अब किस संख्या का ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या होगा, यूनिट डिजिट के अंक का अनुमान लगाएंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर आप निकालेंगे ना, सबसे पहला आपका काम होगा कि आपको यूनिट डिजिट पता चले, और फिर दहाई के बाद के जो अंक होंगे, दहाई अंक के बाद की संख्या से कंफर्म करेंगे कि आंसर क्या आएगा। इसका मतलब क्या है, उदाहरण से समझिए, ज़्यादा बेहतर स्पष्ट होगा। देखिए यहाँ पर 68 89 दिया है, आपको बताना है ये किसका पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले देखिए आप 9 पर आइए, 9 है ना, 9 को देखेंगे तो 9 किस किस संख्या का यूनिट डिजिट हो सकता है स्क्वायर करने पर। देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। ठीक, तो 2 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा। देखिए आपने 3 का स्क्वायर किया तो भी 9 मिला, 7 का स्क्वायर किया तो भी 9 मिला। तो इस 9 के कारण आपको ये पता चला कि जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा या तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। अब अगर ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें एक ही अंक ऐसा रहेगा जिसमें 3 दिखे या 3 7 दिखे, तो आप उसे टिक करके आगे बढ़ जाओ, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। और दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा है, दहाई अंक के बाद की संख्या से कंफर्म करना। देखो ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद की जो संख्या, जैसे 68 है तो 68 से कंफर्म होगा कि आंसर क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट तो कंफर्म है, 3 या 7 रहेगा। अब 68 के बाद पता है क्या, जैसे 68 है ना, अब इससे ये इसका नियरेस्ट आप स्क्वायर लिखेंगे, जैसे स्क्वायर रूट। देखिए 68 के पास 64 है, 64 8 का स्क्वायर होता है, और 81 देखेंगे 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 64 और ये यहाँ पर 81। अच्छा 2 आ गया। अब इसमें एक चीज समझिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे छोटा वाला हमेशा। अब जैसे छोटा वाला लिखने का मतलब है यहाँ पर आप 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। अब आंसर 83 है या 87, ये चीज कैसे कंफर्म होगा, तो ये कंफर्म होगा, तुलना करेंगे। देखिए 64 और 68 के बीच का डिफरेंस 4 है, और 68 और 81 के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस छोटा हो, जैसे अगर छोटा डिफरेंस है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, और तो यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस मतलब छोटा हो गया तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और बड़ी वाले के साथ अगर छोटा डिफरेंस होगा तो ये आंसर होगा। इस चीज़ को एक बार फिर से समझाते हैं ताकि बेहतर क्लियर हो जाए। देखिए जो संख्या आपको देखा, जैसे 9 दिख गया तो आप देखिए किसके स्क्वायर में 9 आता है, तो 3 और 7 में हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि या तो यहाँ पर 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब इसके बाद 68 है, तो 68 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसको लिखना है। जैसे 64 होता है तो 64 के लिए आपने 8 लिखा। अब या तो 87 आंसर होगा या तो 83। तो अब पता है क्या करेंगे, जैसे आपने 64 लिखा है, 64 के बाद 81, ये दोनों की तुलना कराएंगे। ये जिसके नज़दीक होगा, अगर 64 के नज़दीक है तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर 81 के नज़दीक होता तो बड़ा वाला आंसर होता। और उदाहरण से समझते ज़्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया 1444, इसमें आपको बताना है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा 2 दूना 4, 8 8 64। ठीक, अब आंसर में या तो 2 आएगा या तो कितना आएगा, या तो 8 आएगा। अब इसके बाद देखिए 2 अंक छोड़ दीजिएगा, 14 दिखा, तो 14 दिखा तो आप इससे छोटा 3 3 का 9 होता है, तो आप सीधा यहाँ पर भी 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे। अब आंसर या तो 38 होगा या तो 32 होगा। देखिए अब जब 3 3 का 9 लिखेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे 4 चौका 16। ठीक, अब तुलना कीजिए। देखिए 9 और 14 का डिफरेंस देखेंगे तो 5 है, 14 और 16 का डिफरेंस देखेंगे तो 2 है। कहाँ पर कम डिफरेंस है, 16 के पास, मतलब बड़ा वाला संख्या आंसर होगा। 38 को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। उम्मीद है कि यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, 1444 दिया है ना, आपको क्या करना है, जैसे आपने 4 को पकड़ा, 4 कहाँ कहाँ आएगा, 2 के पास आएगा और 8 के पास आएगा। ठीक, अब ये कंफर्म है कि यूनिट डिजिट या तो 2 या तो 8।
अब इसके बाद 14 को देखिए, 14 है तो इससे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर भी 3 लिख लिए, यहाँ पर भी 3 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे छोटा 9 हो गया और इसके बाद 16 है, इन दोनों में नज़दीकी कहाँ पर है, 16 के पास नज़दीकी है तो इसको आप टिक करेंगे, अगर 9 से नज़दीकी होता तो इसको टिक करते। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, दिया है 35 721, अब एक दिखा, एक का मतलब या तो एक एक का एक, या तो 9 9 81। अब आंसर में या तो एक आएगा या तो 9 आएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। 357 आ रहा है, किसके पास है, देखिए 300 अगर आप देखेंगे तो 31 मैं बोल गया, देखिए 19 का होता है 361, तो इससे छोटा ही लिखना है, आप लिखेंगे 18, 18 में 324, तो यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर भी 18 हो गया। अब आंसर या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। देखिए 357 है, अगर 18 लिखेंगे तो 324 आएगा और 19 लिखेंगे तो 361 आएगा। तो आप साफ देख सकते हैं बड़े वाले के नज़दीक है, तो आप इसको टिक करेंगे 189, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कितनी आसानी से आप चीज़ों को निकाल पा रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे 1024 दिया ना, 1024 में क्या करना है, देखिए 1024 में यहाँ पे देखिए आपको 4 देगा, 4 के लिए या तो 2 या तो 8। अच्छा ये चीज़ कहाँ से लिखा जा रहा है, जैसे जो 2 में और 8 लिख रहा हूँ, इसके लिए अगर आप 20 तक के स्क्वायर को याद रखेंगे या ऐसे छोटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ मिल सके। जैसे देखिए अगर 1 की बात करें तो 1 कहाँ कहाँ मिलेगा, 1 के स्क्वायर में मिलेगा और 9 के स्क्वायर में मिलेगा, 2 ये पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है। 3 की बात करें तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 4 की बात करेंगे या तो 2 के स्क्वायर में मिला या तो 8 के स्क्वायर में। 5 ये सिर्फ 5 के स्क्वायर में मिलेगा। 6 ये सिर्फ 6 के स्क्वायर में मिलेगा और 4 के स्क्वायर में भी मिलेगा। 7 की बात करें तो ये नहीं मिलेगा। 8 की बात करें ये भी नहीं मिलेगा और 9 की बात करें तो 3 के स्क्वायर में मिलेगा या 7 के स्क्वायर में मिलेगा और 0 ये 0 से ही मिलेगा। तो बस ये यहाँ से पता चलता है। ठीक, देखिए 4 है या तो 2 से मिलेगा या तो 8 से मिलेगा। ठीक, आपने 2 अंक को छोड़ दिया। देखिए अब यहाँ पे 10 दिख रहा है तो 3 तिरिक का 9 होता है, तो 3 यहाँ पर भी लिखेंगे, 3 यहाँ पर भी लिखेंगे। आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिए 10 है, 3 तिरिक का 9, 4 चौका 16। तो देखिए किसके पास है, अगर 16 लिखेंगे तो 16 से दूर हो जाएगा और 9 के पास है, इसका मतलब छोटा वाला संख्या 32 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया 69 169। देखिए 9 दिखा, 9 के लिए कहाँ जाएंगे, 9 के लिए आप 7 और 3 के पास जाएंगे, या तो 7 या तो 3, दोनों में से कोई एक यूनिट डिजिट होगा। 2 अंक को छोड़ दीजिएगा। 191, देखिए अब यहाँ पर देखेंगे 191 तो ये किसके पास आएगा, अगर आप 26 का स्क्वायर देखेंगे तो 676 होता है और 27 का 729 होता है, तो 27 ज़्यादा हो जाएगा। 26 यहाँ पर लिखेंगे, 26 यहाँ पर भी लिखेंगे। आंसर या तो ये है या तो ये है। देखिए 691, अब देखेंगे, देखिए 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, नज़दीकी चेक कीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो 9 और 29 और 9 38 का डिफरेंस है। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा कितने का डिफरेंस है, अगर आप देखेंगे तो 76 से 91, 76 से 91 अगर आप आएंगे तो यहाँ पर इसको माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 91 में से घटाएंगे तो 5 मिलेगा और 8 में से देखिए 15 का डिफरेंस है, छोटा वाला संख्या है, तो फिर आप आराम से इसको टिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन छोटा वाला है ना, तो ये 263 को टिक करेंगे। देखिए कितनी आसानी से आप आंसर निकाल पा रहे हैं, बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक, अब देखिए जब संख्या परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब क्या करेंगे, इसके लिए भी तो आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे करड़ी में 10 है, अब ये पता है कि 3 का स्क्वायर ना होता है, 4 का 16 होता है। यहाँ पे पता है क्या करेंगे, जैसे देखिए 10 दिख रहा है ना, इसका नियरेस्ट आप इसको पूर्ण वर्ग रखेंगे। नियरेस्ट मतलब से देखिए आप 9 रख लिए। अगर आपने 9 को देखा, 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल होगा 3, 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए 3 जैसे ही आपने लिखा तो ये क्या हो गया, ये 3 लिखने का मतलब है 9 तो आ गया। अब छूट कितना रहा है, 10 में से 1 छूट रहा है, तो +1 और इसी का डबल 3 दूना 6। इसे हल कर लीजिएगा तो आप लिखेंगे 3.16। देखिए जो भी आएगा ये नियरेस्ट होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय को दशमलव में नहीं बदला जा सकता, मतलब पूर्ण दशमलव में नहीं बदला जा सकता, वो शांत नहीं होगा। तो बस ये छोटा सा ट्रिक है। देखिए और एग्जाम्पल को देखिएगा तो अच्छा स्पष्ट होगा। जैसे यहाँ पे 87 दिया, देखो क्या करना है, 87 है, कैसे निकालेंगे। अब 87 का देखिए कौन सा होगा इसके नियरेस्ट, 81 हो जाएगा। 81 अगर आपने लिखा तो किसका मतलब ये 9 हो गया। आपने 9 लिखा, कभी कितना छूट रहा है, 6 छूट रहा है, तो +6 और 9 का डबल 18, बस ये कर रहे हैं। इसको हल कर लीजिएगा, 1/3 आएगा, मतलब 9.33। अच्छा जरूरी नहीं कि आप ये प्लस से ही करिए, और आगे भी जाके जैसे देखिए अगर मैं 10 रख लेता, इमेजिन कीजिए एक विद्यार्थी ने 10 रख लिया, तो 10 10 में 100 हो गया। अब कितना कम है ये, 100 से 13 कम है, तो 13 और बटे में यहाँ पर 20 करते,
तो भी आपका आंसर आ जाता है। जैसे आप लिखेंगे 10 और माइनस 13/20, तो यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे लगभग 0.67 आएगा, तो इसको घटा लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे 138 है, 138 कैसे निकालेंगे? देखिए अब 12 पर हमें 144 होता है, ये 4 कम है तो माइनस 4/12 दूना 24। अब इस ये 1/6 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 12 माइनस 0.16, इसको घटाकर आप फाइनल आंसर लिख पाएंगे। देखिए ये अप्रॉक्सीमेट है, तो लगभग आप आंसर के पास पहुंच पाएंगे। जैसे 154 है, 154 को कैसे निकालेंगे? देखिए 12 बार हमें 144, यही तरीका है, 12 लिखिएगा 144 हो गया, प्लस देखिए 10 जोड़ेंगे तो 154 और बटे 12 दूना 24, काट दीजिएगा 5/12 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 12 चौका 48, 12 एक का 12। ठीक, तो इस तरीके से आप लगभग में निकाल लेंगे। 1000 का क्या उत्तर होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने पूर्ण वर्ग निकालना सीखा है। चाहे किसी भी प्रकार का पूर्ण वर्ग रहेगा आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो साथियों उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।